तनु यहाँ लगाते हैं। हमने कहा बेटा तनु ये तूने क्या लगाया? तो क्या बोली टेटू है। हाँ टेटू है। कितने का लगवाया? गुरुजी 700 रुपए का। हमने कहा तुम भी कुक्षी वाले बड़ा पैसा गलत जगह खर्च करते। ये 700 रुपए का किसी गाय को चारा डालती है, महीना खाती, ये तो अपन खुद लगा लो। तो क्या गुरुजी अपना तो हाथ ही नहीं पहुंचता। हमने कहा कैसे नहीं पहुंचता? पहले दीवार पे बनाओ, नीचे चिपक जा, नहीं पहुंचेगा। ये तो बड़ी गलत बात है। रिटर्न सही है, जब इसको बढ़ा कर रखिए, ये इनके बढ़ाने का कुछ नहीं है, इसको बढ़ा देंगे। बदले दो चीजें बदले। आज दशरथ जी ने रावण के चरण को धुलाया है और राम जी ने देख लिया कि मेरे पिता ने धुलाया है तो एक दिन मैं भी धुलाऊंगा। आज रावण के चरण दशरथ जी धुला रहे हैं। जिस समय रामेश्वर धाम की स्थापना हुई, कोई विद्वान पंडित नहीं मिला, तब रावण पूजन कराने आया, तब राम जी ने रावण के चरण पखारे और रावण ने आशीर्वाद दिया था विजय भाव। हनुमान जी ने गोली मार के रावण को खेल ही दिया था, क्यों हार गया? रावण बोला हारा नहीं हूं, अभी तो मैं एक गुरु की गादी पर बैठा हूं और गुरु की गादी से जो आशीर्वाद दिया वो अपनी जगह पर युद्ध के मैदान में जीवित है। रावण और राम का युद्ध बिल्कुल आज के जमाने का राजनीतिक युद्ध है। भले सामने जब फाइट होती है अलग अलग पार्टी की तो सामने ऐसे लड़ेंगे और बाद में मालूम पड़े सब मस्त एक जगह बैठकर खूब पुरस्कार आनंद अलमस्त। कोई किसी का पांव खींचे, कोई किसी का हाथ खींचे, कोई किसी के कपड़े खींचे। हमसे ज्यादा तो आप लोगों को मालूम। अच्छा बड़ी बहुत सोचनीय बात है। एक हाथी जब आता है, छोटे गांव में जब हाथी आता है ना तो लोग कहते हैं हाथी आया है, प्रणाम करिए। बुजुर्ग भी, बूढ़े भी लोग भी हाथ जोड़ लेते हैं, महाराज गणपति जी की जय। छोटे छोटे बच्चे से कहते गणेश जी हाथ जोड़ो, सब हाथ जोड़ के खड़े। पूरे गांव के लोग हाथी का सम्मान करते हैं, पर गांव में कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं वो दिन भर भोंकते हैं। हाथी अलमस्त है पर कुत्ते सब हाथ जोड़ रहे हैं। आज तक मुझको तो समझ में नहीं आया, आपको मालूम हो तो जरूर बताना कि आखिर ये कुत्ता और हाथी की दुश्मनी क्या है। भगवान जाने वो तो कुत्ता हिंदी नहीं जानता, अगर हिंदी जानता तो मैं उससे पूछता कि भाई कुत्ता तू बता तेरी हाथी से तकलीफ क्या? पर अगर कुत्ता हिंदी बोलता तो ये बोलता मुझे हाथी से दिक्कत नहीं है, दिक्कत तुमसे है जो हाथ जोड़कर इसका सम्मान कर रहे हैं। दिक्कत कि इसको इतनी इज्जत क्यों मिल रही है और मुझे क्यों नहीं मिल रही। हाथी से तकलीफ नहीं है, इसकी पूंछ क्यों हो रही है, इसकी परख क्यों हो रही है, इसका सम्मान क्यों हो रहा है। और दुनिया में जिसका सम्मान होता है कुत्ते उसी के पीछे पड़ते हैं, उसी के पीछे भोगते हैं, बस वही पीछे पकड़ ले, बस वहां इसका सम्मान कैसे, इसका आदर कैसे, इसका सत्कार कैसे। पर हाथी हाथी है, उसे कुत्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भोगता है। अच्छा कुत्तों की एक आदत भी रहती है, वो आगे नहीं भोगते, हाथी के हमेशा पीछे आगे भोगते। तो बात हाथी नहीं पड़ ली, एक धर दे नहीं धरते, काकड़ा एक ही पांव धर दे, कुत्ता चित्ता तो वो सामने तो आई नहीं पीछे। तो हाथी तो अपनी मस्ती में रहे, भोगे तो बस अपने को तो आनंद लेना, अलमस्त चलना, हाथी अपनी मस्ती में आगे बढ़ते चले जाता है और कुत्ता हाथी जाए बाजार में कुत्ता भोगे अलमस्त रहता। और जो संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगवत जीव जो होता है, भक्ति में रमने वाला होता है, उसे ना तो प्रतिष्ठा से मतलब होता है ना भोगने वालों से मतलब होता है। वो अपनी मस्ती में जीता है और अपनी मस्ती में चलता चले जाता है। उसको तो भजन करना, उसको तो स्मरण करना, उसको तो सत्संग करना।
उसको तो नाम था। रावण गया और रावण जब पहुंचा अंदर भोजन करने बैठा, दशरथ जी ने पूछा, बोलो ब्राह्मण देवता भोजन क्या बनाया था? भोजन ब्राह्मण की रुचि का। अब क्या? रावण ने कहा, भोजन जब करूंगा जब सीता अपने हाथों से बनाएगी, क्योंकि उसी के चक्कर में भोजन करने आए हो, क्योंकि आप वो भोजन नहीं कर रही तो आपने बुलाया, उससे बोलो भोजन बना। सीता जी जगह तुम भोजन बनाओ। सीता जी बोली, बेटी पहली बार भोजन बनाती है तो अपने पापा को खिलाती है, अपने बाप को खिलाती है, और बेटी जब शादी होकर जाती है पहली बार भोजन बनाती है, या तो ससुर को खिलाती है या अपने पति को खिलाती है। ना तो ये मेरा बाप लगता है ना मेरा ससुर लगता है, भोजन तो नहीं बनता। सीता भी जिद्दी थी। विश्वामित्र जी ने समझाया, बेटा हमारे घर में अगर कोई भोजन बनता है तो पहली बार बहू अगर भोजन बनाती है तो अपने पूर्वजों के लिए खिलाती है, इसलिए भोजन बनाओ। सीता जी ने भोजन बनाया, रावण ने भोजन करा। दशरथ जी ने पूछा, बोला ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं? रावण कहता है, जिसके कारण भोजन करने आया, जिसने भोजन बनाकर खिलाया, दक्षिणा हो देगी, इसको बुलाया जाए। सीता जी को बुलाया। सीता जी ने बोला, बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं? इतने में रावण ने सीता को देखा तो सीता रावण को देखकर पहचान गई, ये वही लंकाधिपति है जिसने मेरे धनुष यज्ञ के समय पर उपद्रव मचाया था, आज मेरे यहाँ भोजन करने आया है। सीता जी कहती है, बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं आपको? रावण कहता है, सीता तो दक्षिणा में मांगूंगा, दे दोगी? सीता जी कहती है, हाँ मांगो तो सही, आपको चाहिए क्या? रावण कहता है, सीता दक्षिणा में मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? मुक्ति नहीं, हाँ वही मुक्ति चाहिए। ये तो तुम प्रसाद की मुक्ति दिखाई। दक्षिणा में हमारी सीता जी ने कहा, ब्राह्मण देवता आप मेरे यहाँ जीवने आते जनकपुरी में, जो मांगते दे देती। सीता भी चतुर है। सीता जी बोली, पर तो मेरी शादी हो गई है, मैं पति से बिना कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि सीता को मालूम है मुक्ति देने वाली मैं नहीं, मुक्ति देने वाला तो राम है। पूछ के आती हूँ। सीता जी राम जी के पास गई, रावण को दक्षिणा में मुक्ति चाहिए, ब्राह्मण को। राम जी बोले, दे दे। सीता जी बोली, वाह प्रभु, आप कह रहे हो कि रावण को मुक्ति दे रहे दक्षिणा में? हाँ। सीता कहती है, स्वामी आपको मालूम है रावण को मुक्ति कब मिलेगी? जब लंका में भक्ति पहुंचेगी। राम जी कहते, सीता मैं लंका में भक्ति भेज दूंगा, तो दे दे रावण को मुक्ति। सीता जी कहती है, प्रभु आपने तो कह दिया कि लंका में भक्ति भेज दोगे, और आप ये नहीं जानते आपकी धर्म पत्नी का एक नाम भक्ति है। जब तक लंका में सीता नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी बोले, सीता शंकर के भगत का उद्धार करने के लिए मैं तुझे लंका भेज दूंगा। और सीता लंका में गई, रावण को मुक्ति मिल गई। क्योंकि भक्ति जब हृदय में होती है तो आप मुक्ति का साधन निश्चित करें।